हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई क्या चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम परसेंटेज के पार्ट 2 में एंट्री करते हैं। पर आप लोगों से एक बात बोलूंगा, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग पार्ट 1 को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पार्ट 2 आपके समझ में नहीं आएगा। अगर पार्ट 2 आपको समझना है तो उसके पार्ट 1 को अच्छी से पढ़ें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में बेसिकली आपको थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के बारे में बताएंगे हम। तो पार्ट 2 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सपोज कीजिए, या रेगुलरली होता भी रहता है, आप किसी दुकान में गए और आपने सपोज करो टीवी ले लिया, टीवी का रेट पूछ लिया तो 10,000 रुपए। तो वो उस टीवी का क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गई या उसका प्रारंभिक मूल्य हो गया। ओके, तो इनिशियल वैल्यू इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक रेट या प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य। अब इसमें भी दो कंडीशन आती है, या तो हम उस दुकानदार से बात करके रेट कम कर सकते हैं, या अगले कुछ सालों में उस वस्तु का या उस टीवी का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो दो कंडीशन में या तो रेट प्लस में आएगा या तो रेट माइनस में आएगा। अगर रेट प्लस में आ रहा है इट मींस आइटम का क्या हो रहा है, रेट में इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओके, इंक्रीज मतलब बढ़ना या वृद्धि। ओके, ये बोलेंगे इसको वृद्धि। माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है, आइटम का रेट कम हो रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं कमी। इसके साथ साथ दो वर्ड आपने बहुत सुना होगा, पहला है डिस्काउंट और सेकंड है सेल। ये चीजें अधिकतर किस टाइम देखने को मिलता है, न्यू ईयर हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, होली दीपावली, इस टाइम पे ये चीजें आपको दुकान के बाहर दिखेंगी। इंक्रीमेंट का या बढ़ने का सबसे अच्छा उदाहरण है मोबाइल और कार, बाइक्स। ओके, ये चीजें बढ़ते रहती है रेट। अभी ये दोनों ही किसी भी आइटम के फाइनल रेट या फाइनल वैल्यू को डिसाइड करेंगे। अगर रेट बढ़ रहा है तो उसका फाइनल जो रेट होगा वो 101% बढ़ेगा तो इट मींस ये दोनों ऐड होंगे, तब जाके उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो फाइनल वैल्यू या फाइनल रेट हिंदी में बोलते हैं अंतिम मूल्य। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीज अमाउंट। ओके, हिंदी में देखा जाए तो बोलेंगे प्रारंभिक मूल्य प्लस वृद्धि मूल्य। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। ओके, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब इस सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, जो इनिशियल रेट बढ़ाए थे हमने बात करके या कोई बार्गेनिंग करके उसका रेट क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर इट मींस इनिशियल वैल्यू में से ये रेट कम हो रहा है तो फाइनल वैल्यू 101% इनिशियल वैल्यू से क्या निकलेगी, कम निकलेगी। तो इसमें क्या होगा, जो फाइनल वैल्यू होगी हमें, जो हमारा अंतिम मूल्य होगा वो क्या होगा, अगर हम वस्तु के जो इनिशियल वैल्यू है उसमें से अगर हम उसके डिक्रीजमेंट को घटा देंगे, डिक्रीजमेंट अमाउंट को घटा देंगे तो हमें इसका अंतिम मूल्य मिल जाएगा। अब इनिशियल वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मूल्य
माइनस कमी मूल्य। ओके, ये चीजें साथ साथ नोट्स करते रहिए। अभी इसमें क्या है, या तो हमें ये दोनों चीज पता होनी चाहिए, हम तीसरी चीज निकाल लेंगे, या तो हमें ये दोनों चीज निकले हो ये चीज निकाल लेंगे। तीनों में से अगर हमारे पास दो वैल्यू है तो हम एक वैल्यू को इजीली निकाल लेंगे। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला, फॉर्मूले को ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या है, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। तो क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत कम, अगर अमाउंट बड़ा हुआ है तो वृद्धि मूल्य, या कमी हुए तो कमी मूल्य डिवाइड बाय किसके रेट में कमी या वृद्धि हुई है, जो उसका प्रारंभिक क्या है मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य गुणा 100%। ओके, अब इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजमेंट परसेंट ऑपरेटिव डिक्रीजमेंट परसेंट बराबर इंक्रीजमेंट अमाउंट ऑब्लिक डिक्रीजमेंट अमाउंट अपॉन इनिशियल वैल्यू, ओके, इनटू 100%। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी हमने किसी मॉल में गए, हमने शॉपिंग किया, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझो। तो हमारा जो बिल बना या जो रेट हुआ, टोटल रेट हुआ, टोटल अमाउंट या रेट हुआ, सपोज करो हमने 5,000 रुपए का खरीद लिया, हमने कपड़े खरीद लिए, दुकान में सेल रखी, हाँ भाई 10% क्या है, डिस्काउंट है। ओके, डिस्काउंट समझते हैं, आपके दिमाग में बात आती है कि हाँ भाई 5,000 में 10% डिस्काउंट है तो रुपए क्या होंगे, कम पड़ेंगे हमें। इट मीन से डिक्रीज शो कर देता है, डिक्रीज में माइनस। तो क्या निकालना है हमें, क्या दे रखा है हमें, इनिशियल वैल्यू 500 दे रखी है, 10% डिस्काउंट दे रखा है, निकालना क्या हमें, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट अमाउंट। तो डिस्काउंट है तो क्या निकलेगा, डिक्रीजमेंट अमाउंट निकलेगा। तो इस फॉर्मूले में जो दो वैल्यू दे रखी है उसको रख दीजिए, बाकी तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अभी क्या है, डिक्रीजमेंट अमाउंट, डिस्काउंट कितना है 10%। ओके, इंक्रीमेंट अमाउंट, डिक्रीजमेंट अमाउंट हमें निकालनी है। टोटल बिल हमारा बना 5,000 का, इंटू 100%, परसेंट है परसेंट आउट, 10 से 100 का 10 टाइम, 0 से 0, तो जो डिस्काउंट अमाउंट होगा हमारे पास कितना निकलेगा, 500। तो हमें पेड कितने करने पड़ेंगे उसको, 4,500 रुपए हमें करेंगे, उसको पेड करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 का एक कॉन्सेप्ट रिमाइंडर करता हूं। उसमें था ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा या ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये आपके अच्छी समझ में आ जाएगा, नहीं है तो पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर इसके सेकंड कॉन्सेप्ट में आप आइए। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, ए इज X% more than B, okay, then B is what percent less than A, okay, या what percent ले लेगा, how much percent, okay, ओके, इसका कहने का मतलब है ए X% मोर देन बी, ए बी से X% क्या है, ज्यादा है, ए बी से X% मोर देन मतलब अधिक है, तो बोला तब बी ए से कितना प्रतिशत कम है।
ओके, अभी यहां पर हमें ए और बी की कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अगर ए और बी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो दोनों को 100 मान लेते हैं। ओके, क्या पूछ रहा है? ए बी से x प्रतिशत अधिक है, बी से x प्रतिशत क्या है? अधिक है, ये अधिक है। ओके, तो पूछ रहा है बी ए से कितना कम होगा, ए से पूछ रहा है, तो जो पूछा जाएगा वो वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। तो पूछा क्या जा रहा है? ए, तो नीचे क्या आएगा? 100 प्लस x% अपॉन, कम या ज्यादा की बात आती है तो वो एक दूसरे से माइनस होते हैं। जो बड़ा होगा वो छोटे वैल्यू को करेगा, घटाएगा, तो बड़े में से छोटा वैल्यू घटाएंगे। 100 प्लस x% माइनस 100 इंटू कितना प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालने क्या होता है? 100%। ओके, 100 से 100 करना तो बचा x% अपॉन 100 प्लस x% इंटू 100%। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। तो आप इतना लंबा चौड़ा ना करके सीधे क्या लगना है आपको? दोनों जगह x की वैल्यू रखना, कट पिट करके आंसर निकाल देना है। ओके, अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। यहां पर क्या बोल रहा है? ए बी से x% कम है बोल रहा है, तब बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहा है। ओके, बोल रहा है ए इज x% लेस देन बी, देन बी इज हाउ मच % मोर देन ए। ओके, ए और बी की वैल्यू पता नहीं है तो ए को हम 100 मान लेते हैं और बी को 100 मान लेते हैं। अब यहां बोल क्या रहा है? बोल रहा है जो ए है x% कम है किससे? बी से, ये x% कम है तो ये माइनस x हो गया। ओके, अब पूछ क्या रहा है? बी इज हाउ मच, बी किससे? ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ए से पूछ रहा है। जिससे बारे में पूछा था वो वैल्यू हमेशा नीचे है, तो नीचे आ जाएगी 100 माइनस x। अगर अधिक और कम की बात आती है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाता है। अभी बड़ी वैल्यू क्या है? 100 घटाएंगे माइनस 100, ये हो जाएगा प्लस x। निकालना क्या है? कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत के लिए 100% मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कटा तो कंक्लूजन निकला x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। तो इतना लंबा चौड़ाना करते हुए हमें शॉर्ट एक ट्रिक है, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू रख देनी है। जो भी दिया 10%, 20%, 30%, 50% वो वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए और हमारा बड़े से बड़ा क्वेश्चन कम से कम टाइम में क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ नंबर, इसको मैं आपको थोड़ा चार्ट के थ्रू समझाऊंगा ताकि इसमें जो 3-4 कंडीशन है उसके जो फॉर्मूले बनेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो आपका चार्ट बन रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारे जो इंडिया के सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट रहते हैं उनके लिए लागू होता है।
क्योंकि इनका हर 6 महीने में डीए बढ़ना ही बढ़ना है। 1% बढ़े, 2% बढ़े, 4% बढ़े, काम करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहा है, कोई अमाउंट है किसी की, x% बढ़ रही है और दोबारा क्या बढ़ रही है, y% बढ़ रही है, तो बोलेगा टोटल कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ओके, तो इसमें क्या करना है, दोनों में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% का क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि दोनों टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसकी जो सैलरी होगी 101% क्या होगी, बढ़ेगी। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में सपोज करो आप किसी प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, तो बॉस आपसे कुछ हो गया, चलो भाई इस बार 10% इसकी सैलरी इंक्रीजमेंट कर देते हैं। फिर देखा 2-3 महीने में भाई काम सही नहीं चल रहा है, चलो 10% फिर लेस कर देते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन फॉलो होगी, एक बार इंक्रीमेंट रहा है, सेकेंड में डिक्रीज हो रहा है, तो ये बनेगा ये फॉर्मूला, और इतना परसेंट क्या होगा, उसमें कमी हो सकती है या क्या हो सकती है, बढ़ोतरी भी। अगर इंक्रीजमेंट 20% हो रहा है, डिक्रीजमेंट 10% हो रहा है, तो 100% क्या होगी, बढ़ोतरी। अगर सेम कंडीशन को फॉलो करता है, इंक्रीजमेंट भी 10% हो रहा है, डिक्रीजमेंट भी 10% हो रहा है, तो 100/1% उसमें क्या रहेगी, कमी रहेगी। इट मीन्स क्या रहेगी, उसकी सैलरी में क्या रहेगी, डिक्रीजमेंट रहेगी, तो उसका बन जाएगा x² अपॉन 100%। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन में काम एकदम खराब चल रहा है, दोनों कंडीशनों में क्या हो रहा है, सैलरी उसकी माइनस हो रही है, तो 100/1% क्या होगी, सैलरी क्या होगी उसकी, कम होगी। तो सैलरी कम होगी, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। तो इसमें सिंपली क्या चीज है, सपोज करो भैया इसमें क्या हो गई 20% और ये 10% हो गया, चारों के लिए फॉलो हो रहा है। ओके, पहले क्या बोला, 20% सैलरी अप हो रही है और फिर 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है, दोनों में सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस फॉर्मूले रख लीजिए, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100%। 0 से 0, 0 से 0, 2 और 10 कितना हो गया, 20 और 10 कितना होगा, 30, 30 प्लस 2 कितना होगा, 32। तो इट मीन उसकी सैलरी में कितना परसेंट का इजाफा आया, 32% का क्या रखा है, इजाफा आ रखा है, बढ़ रखी है। ओके, अब सेकेंड कंडीशन देखिए, 20% का इंक्रीजमेंट लग रहा है, बढ़ रही है सैलरी, और बाद में बॉस खुश नहीं है, बोला चलो भाई 10% का लेस कर दो, तो सेम फॉर्मूला लिख दीजिए, 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, और यहाँ परसेंट निकालना, 0 से 0, 0, 0, 20 माइनस 10 माइनस 2, 10 और 2 कितना हो जाएगा, अगर दोनों संख्याएं माइनस की है तो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगी, तो 20 माइनस 12, तो आंसर कितना आएगा, 8% का क्या आ रखा है, इसकी बढ़ोतरी हो रही है। अगर माइनस साइन का आता तो 8% क्या होती, डिक्रीजमेंट होता। ओके, अभी नेक्स्ट, दोनों टाइम, एक टाइम 20% सैलरी लेस हो रही है, नेक्स्ट टाइम में 10% सैलरी क्या हो रही है, लेस हो रही है, दोनों कंडीशन में क्या हो रही है, उस बंदे की सैलरी लेस हो रही है, तो 100/1% उसकी सैलरी क्या होगी, घटेगी घटेगी। पहला हो गया 20, फिर हो गया 10, फिर हो गया 20 इंटू 10 अपॉन 100, 0, 0, 0, 0, 20 प्लस 10 माइनस 2, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28%। तो उसकी सैलरी टोटल कितनी परसेंट घटी, 28% उसकी सैलरी क्या हो गई, घट गई। चौथी कंडीशन थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दोनों कंडीशन में सेम सैलरी माइनस हो रही है। ओके, क्योंकि x% हो रहा है, तो 10% घट रही और 10% बढ़ा ली, तो दोनों कंडीशन में 10 है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100%, तो 10 इंटू 10 कितना होगा, 100, ये कितना होगा, 100, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 1। इट मीन्स क्या, 1% सैलरी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ओके,
बहुत से बच्चों को इस जो ये कंडीशन रहती है, चौथी कंडीशन रहती है, इसमें दिक्कत रहती है। तो सपोज कीजिए आपकी सैलरी कितनी है, 100 रुपीज पर डे है मान लो, या 100 रुपीज पर मंथ है सपोज कीजिए। पहले क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट होता है। तो 100 का 10% कितना होगा, 100 गुणा 10 अपॉन 100, 100 से 100 कटा 10। इट मीन्स क्या, उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, 10 रुपए। तो अभी उसकी सैलरी कितनी होगी, 110 रुपए उसकी क्या होगी, सैलरी होगी। ओके, अब क्या बोल रहा है, 10% क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी। तो 110 का 10% निकालेंगे, तो 110 गुणा 10 अपॉन 100, 0 से 0 कटा 0 है 0। ये 11 क्या हो रही है, लेस हो रही है। तो 110 में से अगर 11 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 99। पहले सैलरी थी 100 रुपीज, अब हो गए 99। इट मीन्स कितने रुपए का फर्क आ रहा है, 1 रुपए का। तो 100 में से 1 रुपया कम हो रहा है। इट मीन्स उसकी सैलरी कितनी % कम हो रही है, 1% क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलेशन से रिलेटिव है। सपोज करो किसी गांव या विलेज की हमें पॉपुलेशन दे रखी है, तो वो 3 सालों में लगातार फर्स्ट ईयर में 2%, नेक्स्ट ईयर में 1%, नेक्स्ट ईयर में 3% बढ़ती है। तो 3 साल बाद या 4 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी, ये कैसे निकालते हैं। ओके, तो सपोज करो पॉपुलेशन ऑफ सिटी या विलेज कितनी हो गई, पी हो गई, गांव या शहर की जनसंख्या। ओके, पी मान लिए। तो बोल रहा है 1, 2, 3, 4 सालों में इतनी इतनी % बढ़ी, तो इतने सालों बाद कितनी होगी। सपोज करो फर्स्ट ईयर में R1% बढ़ी, सेकेंड ईयर में R2% बढ़ी, थर्ड ईयर में R3% बढ़ी। तो बोल रहा है 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, सिटी पॉपुलेशन कितनी होगी पूछ रहा है। 5 साल बाद शहर की जनसंख्या पूछ रहा है। ओके, कितनी होगी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल है P1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100। ओके, अगर सपोज करो ये पॉपुलेशन घट रही है, ये तो क्या है, बढ़ने की कंडीशन है। पॉपुलेशन बढ़ने का, पॉपुलेशन घट रही है तो P का P रहेगा, प्लस के जगह माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, 1 प्लस R2% अपॉन 100, सॉरी प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, 1 माइनस R3% अपॉन 100। ओके, इसका लॉन्ग मेथड भी हो सकता है। सपोज कीजिए एग्जांपल की तरह समझ लीजिए कि पॉपुलेशन 10,000 है। ठीक है, पहले ईयर में 2% बढ़ रही है, फिर 1% बढ़ रही है, फिर 3% बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, पहले 1,000 का 2% निकालेंगे, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का 1% निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का 3% निकालेंगे। वो होगी हमारी फाइनल, क्या होगी, फाइनल पॉपुलेशन। ओके, तो आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है परसेंट के, आप लोगों को अच्छी से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।